सर आखिरी में क्या बोले, अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा में बोल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, तो ये आपने बहुत कम देखा होगा। मतलब हंगामा तो आपने देखा होगा हमेशा संसद में होते रहते हैं और उसमें कार्रवाई भी चलती रहती है, लेकिन जो दम दिखता है जो विपक्ष का, वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। पहले जब ऐसा होता था कि पक्ष और विपक्ष, मतलब सरकार और विपक्ष, ये एकदम बराबरी के टक्कर में हो, ऐसा 80 के दशक में, 90 के दशक में देखने को मिलता था। तो इसके बाद से मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें भी जो पक्ष था तो काफी मजबूत होता था। विपक्ष में भाजपा एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी 2004 से 2014 तक, लेकिन वो सिर्फ जब 2014 के आसपास जब गोदी मीडिया जो है वो पैदा हो गई थी और दिखाती थी खूब जम के, तो फिर दिखता था कि जबरदस्त तरीके से हंगामा चल रहा है। तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार को घेरा गया था महंगाई पे, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर ले घूमती थी सड़क पे भी, और संसद में सुषमा स्वराज हमला करती थी। उसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है, तो सड़क पे अन्ना हजारे दिखते थे और संसद में अरुण जेटली और विपक्ष के नेता दिखते थे। तो वो मतलब कि ऐसा मतलब माहौल बना दिया गया था कि महंगाई बहुत चरम पे है और भ्रष्टाचार चरम पे है, और हकीकत कुछ और थी। क्योंकि अगर 450 रुपये का सिलेंडर जो है वो महंगा कहा जाता था, तो अभी मोदी जी ने 1200 का सिलेंडर कर दिया, उसको क्या कहेंगे। पहले जो पेट्रोल जो 60-65 रुपये लीटर हुआ करता था, मोदी जी इसको 100 पार करा दिए, तो अब क्या महंगाई खत्म हो गई है। फिर बाकी चीजें भी वैसी है, डीजल से लेके, और उसके बाद में खाना पीना और सफर करना, ट्रेनों की हालत, तो हर चीज जो है एकदम चरम पे महंगाई पहुंचा दिया मोदी जी ने। क्योंकि जीएसटी लग गया हर जगह बहुत ज्यादा, जहां पे जीएसटी नहीं हुआ करता था वहां पे जीएसटी लग गया, तो इतने चरम पे है ना। तो ये तो मतलब कि 2014 का जो महंगाई तो कुछ भी नहीं था। और जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उस समय वो 2G 3G कोल घोटाला ये सब बात करते थे। बाद में मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सबको क्लीन चिट दे दी। एक भी आदमी पकड़ाया हो तो बताइए, कोई पकड़ाया? कोई भी नहीं पकड़ाया। मोदी 10 साल रहे, किसको पकड़ लिए? तो वो सब फर्जी सब था, और ये गोदी मीडिया का कमाल था। अभी लेकिन जो महंगाई देखें तो एकदम सच्ची बात है कि इतना ज्यादा महंगाई ये सिर्फ मोदी जी की वजह से। पहले जो महंगाई यूपीए के जमाने में थी वो इस वजह से थी कि लोगों की जेब में पैसे होते थे और सामान मार्केट में कम होते थे, तो महंगाई बढ़ती थी, लेकिन तभी भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ी थी। और अभी तो ऐसा हालत हो गया कि जेब में भी पैसे नहीं है और तभी भी इतनी महंगाई। तो ऐसा तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम आपको उदाहरण मिलेंगे कि आपके जेब में पैसे भी ना हो और महंगाई भी इतनी ज्यादा हो, है ना। तो ये मोदी जी का कमाल है। तो ये सब चीजें हैं, और बेरोजगारी का भी वही हिसाब किताब है। तो मोदी जी 10 साल से जो काम किए हैं, तो वो महंगाई बढ़ाने का काम किए हैं और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किए हैं। घटाने वाला काम की जगह मोदी जी ने बढ़ाने वाला काम किया है। और जो और भी चीजें हैं तो वो सब बर्बाद करने का काम किया है। तो अब संसद में हंगामा हो रहा है, तो राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया मोदी जी को कल। तो
जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे गरज रहे थे, तो जबरदस्त तरीके से घेर लिया, तो मोदी जी के पूरे काले चिट्ठे जो है वो खोल के रख दिया। तो खास करके जो मोदी जी चुनाव के समय, अब चूंकि मोदी जी के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं था कि महंगाई पर क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी पर क्या कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी पूरे चुनाव में आपने देखा क्या किया कि मंगलसूत्र कांग्रेस आएगी तो आपको छीन लेगी, आपकी भैंस छीन लेगी, मुसलमानों को दे देगी, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान घुसपैठिए हैं, यही सब मोदी जी किए है ना, इतनी गंदी बातें। और सिर्फ इसलिए कि जो उनका कोर जो वोटर होता है, जो तक कट्टर, तो उनका वोट भी ना छिटक जाए, तो उसके लिए मोदी ये सब भाषण करते हैं। तो ये एक पहली बात तो प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं होना चाहिए था ऐसी गंदी चीज। और दूसरे कोई भी दूसरा आदमी ऐसा करता है तो उसको तो सजा भी मिलनी चाहिए, उसके पुलिस भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर चुनाव लड़ रहा है तो जो चुनाव आ जाएगा उसको भी कार्रवाई करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं हुआ मोदी जी, तो ये तो देश को तबाह करने के लिए सब चीजें हो रही ना, ये तो देश तबाह होता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जबरदस्त तरीके से मोदी जी को घेरे कि ऐसा मतलब मोदी कैसे कर सकते हैं। तो ये अब क्या होता है कि अब जैसे कि अदालत होती है तो बोलती है कि जो भी घटना हुई है, कोई भी हो, तो पुख्ते सबूत दिखाओ, है ना। तो पुख्ते सबूत जब दिखाया जाता है कोर्ट में तब बात मानी जाती है। तो ये जो संसद होता है, तो संसद में क्या होता है कि भाषण में लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो उसपे क्या करते हैं कि जो सभापति जो भी होगा तो वो उसमें से कुछ उनके पास अधिकार होता है कि वो निकाल दिया जाए कोई बात भाषण का। तो यहाँ पे जो सभापति हैं राज्यसभा के, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, तो वो बोलते हैं कि सबूत दिखाओ कि मोदी जी कब बोले। तो जनता को पता है भाई, सबूत देने की जरूरत नहीं है, और पेपर में सब छपा था मोदी जी का, वीडियो अवेलेबल है हर जगह। धनखड़ जी को नहीं मालूम है क्या कि मोदी जी क्या क्या नहीं बोले थे। तो सच्चाई यही है कि ये मोदी जी ने जो भी कुछ किया तो जनता ने चुनाव में जवाब दिया, और विपक्ष को मजबूत बनाने का काम किया। तो विपक्ष मजबूत बन के संसद में आया है, तो हर चीज का जो है वो जवाब मांग रहा है। अब मोदी सरकार और जो भाजपा है वो जवाब दे, अब वो भाग नहीं सकते हैं, तो संसद में भी पकड़ लिया गया है और सड़क पर भी पकड़ लिया गया है। तो जवाब तो देना पड़ेगा, अभी ऐसे भाग नहीं सकते हैं। पहले मोदी जी भाग जाते थे आराम से, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कोई सवाल कर ही नहीं सकता है। सवाल करेगा तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी को तो वोट मिलते रहेंगे, ऐसा चलता था कि कोई कुछ भी कर ले, मोदी जी को वोट मिलेगा, भाजपा जीतती रहेगी। तो वो चीज बदल गए, अब जवाब देना पड़ेगा, और वोट का भी हिसाब किताब जो है वो बदल गया है। मोदी जी के नाम पे अब चेहरे पे नाम पर वोट नहीं मिलता है, तो ये इस चुनाव में साबित किया।